मैं एक अच्छी सी स्टोरी लेकर आई हूँ जो भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर से जुड़ी हुई है। आइए अब इस कहानी को हम आपके सामने मैं पेश करती हूँ। ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी हमारे और भी धर्म से रिलेटिव स्टोरी सुनने के लिए हमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम युधिष्ठिर की और भगवान श्री कृष्ण के बीच हो रहे संवाद के बारे में आपके सामने चर्चा करते हैं। हम अच्छी बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझ भी लेते हैं, लेकिन जब तक इन्हें हम जीवन में नहीं उतारेंगे लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार द्वापर युग में एक घटना घटी जिसके बारे में आपके सामने पेश कर रही हूँ। द्वापर युग में द्रोणाचार्य को भीष्म पितामह ने कौरव और पांडवों और राजकुमारों का गुरु बना दिया था। एक दिन द्रोणाचार्य ने सभी गुरुओं को एक पाठ दिया और कहा कि कल इस पाठ को आत्मसात करके आना। आत्मसात शब्द का अर्थ है जीवन में अपने आचरण में उतारना। अगले दिन सभी राजकुमार ने गुरु के आश्रम पहुंच गए और पढ़ाई शुरू हुई तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि कौन कौन कल का पाठ याद करके आया है। युधिष्ठिर को छोड़कर बाकी सभी राजकुमारों ने कह दिया कि हमने यह पाठ याद कर लिया है। युधिष्ठिर ने उससे पूछा कि तुमने पाठ याद क्यों नहीं किया। युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने अभी तक यह पाठ आत्मसात नहीं किया है। यह बात सुनकर द्रोणाचार्य हैरान थे। युधिष्ठिर तो सबसे बुद्धिमान है और फिर भी इसने पाठ याद क्यों नहीं किया। कुछ देर बाद सोचकर गुरु ने कहा कि ठीक है, कल याद करके आना। इसके बाद 10 दिन बीत गए, लेकिन युधिष्ठिर को वो पाठ अब तक याद नहीं हुआ, जबकि अन्य राजकुमारों ने युधिष्ठिर से 10 पाठ आगे पहुंच गए। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि आखिर बात क्या है, तुम अब ये पाठ याद क्यों नहीं कर पा रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, जैसे मेरे भाइयों ने ये पाठ याद किया है वैसे तो मुझे याद है, लेकिन आपने कहा कि इस पाठ को आत्मसात करना है। आपने सत्य को जीवन में उतारने का पाठ दिया था और मैं सत्य को जीवन में उतार नहीं पा रहा हूँ। जब तक मैं इस आत्मसात नहीं कर लूँगा तब तक मैं सत्य को जीवन में नहीं उतार लूँगा, तब तक मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। यह बातें सुनकर द्रोणाचार्य बहुत खुश हो गए और उस दिन द्रोण समझ गए कि भविष्य में यह धर्मराज बनेगा। इसी प्रकार हम आपके सामने इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि हम अच्छी बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझ भी लेते हैं, लेकिन इन बातों को जब तक हम जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक इनसे हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ अच्छी बातें बोलने और सुनने से जीवन में सुधरता नहीं है। हमें विचारों में, बोलने में और कर्म करने में सच्चाई का साथ देना चाहिए। इसी प्रकार यह कहानी, यह स्टोरी, यह कथा मैं यही समापन करती हूँ। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। हम इसी प्रकार आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके सामने अपलोड करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ।